हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस तीन भागों में या इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक पार्ट के चार सेगमेंट होते हैं, जिसे हम सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू के नाम से जानते हैं। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आज मैं इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे जानने के बाद चैप्टर को समझना और भी आसान होगा। तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल। सिंपल को हम इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और सिंपल मीन्स साधारण। कहने का मतलब इसमें केवल ऐसे ही कार्य या ऐसे ही वाक्य या ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिसमें काम का होना कभी भी कंफर्म नहीं होता। तो वो कौन से काम है? तो सबसे पहला कैटेगरी इसमें है हमारे रूटीन के काम, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के कार्य भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस हम लें, मैं सुबह उठता हूं। मैं सुबह उठता हूं। सामान्यतः लोगों की सुबह की शुरुआत 4 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक होती है, पर इस सेंटेंस को बोलते समय आपको कभी भी टाइम का पता नहीं चलता। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अनिश्चित। अगर हम इसे इंग्लिश में लें, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। रूटीन्स में होने वाले जो भी कार्य होते हैं उनके कभी भी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, पर वो होते जरूर है। इसीलिए रूटीन से जुड़े हुए जो भी कार्य आप बोलेंगे, आप हमेशा उसे सिंपल या इंडेफिनिट के टाइटल पे ही रखेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, हैबिट्स। हैबिट्स हमारी आदतें। आदतों से जुड़े हुए जब भी कोई वाक्य हम बोलते हैं तो उसमें भी कभी भी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं। चाय पीना हमारी आदत है, पर क्या आदत से जुड़े हुए कार्य टाइम देखकर आते हैं? कभी नहीं। वो एक आदत है और आदत के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो हमेशा याद रखें, आदतों से जुड़े हुए जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंसेस बोले, हम उसे इंडेफिनिट या सिंपल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसमें फिर से कोई टाइम का पता नहीं चलता। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर कैटेगरी, हॉबी, शौक। अगर हम शौक की बात करें या हॉबी की बात करें तो इससे जुड़े हुए जो भी हमारे कार्य होंगे उसमें भी कभी भी टाइम का पता नहीं चलता। एक सामान्य तौर पर एक एग्जाम्पल लें, मैं पेंटिंग्स बनाता हूं। आई मेक पेंटिंग्स। शौक से जुड़े हुए जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे उसमें टाइम का पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से इस वाक्य में टाइम का पता नहीं चल रहा है। शौक इंसान कब पूरा करते हैं? जब उसके पास खाली वक्त हो तो वो अपने शौक पूरे करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, मैं नई नई जगहों पे घूमता हूं, मैं नई फिल्में देखता हूं। ये सारे सेंटेंसेस हॉबीज से जुड़े हुए हैं और इसकी कोई फिक्स टाइम नहीं होती। इसीलिए इसे सिंपल या इंडेफिनिट के सेगमेंट में ही रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफन हैपनिंग। ऑफन हैपनिंग मीन्स अक्सर होने वाले काम। अब जो काम या जो एक्शन अक्सर होते रहेंगे उसकी कोई टाइम फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, आई स्विच ऑन द फैन। मैं पंखा चालू करता हूं, मैं दरवाजा बंद करता हूं।
मैं पानी पीता हूं, ये सारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी में होते रहते हैं, और जो एक्शन अक्सर होंगे उनकी टाइम कभी फिक्स नहीं होती। तो याद रखें, अक्सर होने वाले काम में कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होता, और इसे भी सिंपल और इंडेफिनिट में ही रखा जाता है। अब हमारी पांचवी और आखिरी कैटेगरी है सडन हैपनिंग। मीन्स अचानक होने वाले कार्य या अचानक होने वाले एक्शन। अगर आप ध्यान से समझें इसे, प्रकृति से या नेचर से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें भी कभी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स, बारिश होती है। अब बताएं, क्या बारिश होने का कोई फिक्स टाइम है? इसी तरह अगर हम इंसान के जीवन की अगर बात करें, हमारी लाइफ के से जुड़े हुए अगर किसी सेंटेंस के बारे में बात करें, चोरी होना, डकैती होना, लोगों का एक्सीडेंट होना, और यहां तक कि लोगों का पैदा होना और मरना, बर्थ और डेथ, ये भी हमेशा अनसर्टेन होते हैं, मतलब ये भी हमेशा अनिश्चित होते हैं। तो इसे, इसकी कोई फिक्स टाइम ना होने की वजह से ही हम इसे भी सिंपल और इंडेफिनिट के कैटेगरी में ही रखते हैं। तो अभी आपने ये जाना कि सिंपल और इंडेफिनिट मतलब ऐसे कार्य जिसकी कोई फिक्स टाइम नहीं होती, दैट मीन्स नॉट श्योर। यहां पर एक्शन श्योर नहीं होता, और ये पांचों कैटेगरी इसी पर आधारित है। तो याद रखें, जब कभी भी सिंपल या इंडेफिनिट की सेगमेंट की बात करें तो उसकी परिभाषा में केवल इतना ही है कि काम का कभी भी फिक्स टाइम पर ना होना, और उसमें ये सारे कैटेगरीज आते हैं। अब अगला सेगमेंट है कंटिन्यू। इट मींस लगातार। अधिकतर लगातार मींस लोगों को ये पता है या छात्रों को ये पता है जिसकी एंडिंग में रहा रहे या रही आता हो, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। पर ऐसा सरासर नहीं है, ये केवल क्रिया पर आधारित वाक्यों में ही या सेंटेंसेस की एंडिंग में रहा रहे रही शब्द आते हैं। पर कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिसकी एंडिंग ऐसे नहीं होती पर वो कंटिन्यू कहलाते हैं। तो वो 2 से 4 टाइप्स के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, मैं यहां पर आपको डिटेल पे लिख के बताता हूं। फर्स्ट है एक्शन पर बेस्ड, यानी क्रिया पर आधारित। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपने देखा क्रिया पर आधारित है, हमने आईएनजी लगाकर उसको लगातार बनाया। दूसरा टाइप है प्रेजेंस, उपस्थिति पर आधारित। अगर हम उपस्थिति की बात करें तो इसकी एंडिंग में आपको कभी भी रहा रहे रही शब्द आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये उपस्थिति पर आधारित है, लगातार। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। तो यहां पर मेरी उपस्थिति कहां पर है, मेरा प्रेजेंस कहां है? घर पर। ये सेंटेंस प्रेजेंस पर कंटिन्यू है। थर्ड टाइप पे चलते हैं, सिचुएशन यानी स्थिति। मैं मुसीबत में हूं, आई एम इन ट्रबल। मैं मुसीबत में हूं, तो ये मेरी वर्तमान की स्थिति में है कि मैं मुसीबत में हूं, पर यह भी अभी कंटिन्यू है, पर कोई एक्शन नहीं है, कोई आईएनजी नहीं है। फोर्थ पे चलते हैं, कंडीशन, परिस्थिति। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। ये सेंटेंस मेरी शारीरिक अवस्था या फिजिकल कंडीशन पर बेस्ड है, और ये भी कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं ये चारों टाइप्स में पहला जो वाक्य है वो किस पर आधारित है? विथ क्रिया, विथ वर्ब, काम पर आधारित। जबकि आप बाकी के 3 टाइप्स अगर देखें तो ये है विदाउट वर्ब, बिना क्रिया पर आधारित, विदाउट
वर्ब। अंत में एक ऐसा सेंटेंस भी है कंटिन्यू पर जिसे हम अपवाद के रूप में भी जानते हैं। जिसमें काम खत्म होने के बावजूद वो कंटिन्यू होता है। जैसे दरवाजा खुला हुआ है, द डोर इज ओपन्ड। दरवाजा खुला हुआ है, जबकि दरवाजा खोलने का काम थोड़ी देर पहले कर दिया गया है, पर खुली हुई अवस्था अभी भी क्या है, लगातार है। तो याद रखिए दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट्स को इस एक्सेप्शन वाले सेंटेंस पर हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काम खत्म होने के बाद भी वो अवस्था क्या है, लगातार है। कुछ एक एग्जांपल ले लें। पंखा चालू है, तो हमने बटन दबाकर एक बार पंखा चालू कर दिया, पर वो अवस्था अभी भी तो लगातार है जब तक कि हम उसे बंद ना कर दें। कपड़े छत पर सूखे हुए हैं, मैं शादीशुदा हूं, ये कमरा व्हाइट कलर में पेंट किया हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो अवस्था क्या होती है, लगातार होती है, और हम इसे ये कह सकते हैं फिनिश्ड वर्ब। तो आपने देखा कंटिन्यू के सेगमेंट में हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो केवल रहा रही या आईएनजी के तौर पर ही नहीं मनाया जाता, बल्कि कुछ एक्शन के अलावा प्रेजेंस पर बेस्ड है, सिचुएशन पर बेस्ड है, कंडीशन पर बेस्ड है। और एक जो एक्सेप्शन जो सेंटेंस आपको मिला, अपवाद वाला जो एक वाक्य था जिसमें काम के खत्म होने के बावजूद भी ये लगातार है। नेक्स्ट सेगमेंट है परफेक्ट। इस चैप्टर में जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो 100% श्योर होते हैं, जिसे हम निश्चित भी कहते हैं। कैसे? दुनिया के वो सारे काम जिसको करने से पहले आपको प्लान करना पड़े। अगर आप किसी काम को करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो एक्शन आपका क्या होगा, कॉमन नहीं बल्कि स्पेशल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसका खत्म होना जरूरी है। ध्यान से सुने, ऐसा एक्शन या ऐसा काम जिसको करने से पहले आपको प्लानिंग करने की जरूरत पड़े। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो काम आपका खास होगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करके खत्म कर लें, तब हम उसे 100% श्योर मानते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपको यहां पर क्रिया हमेशा कौन से फॉर्म पे मिलता है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट के टाइटल में आपको ये कंपलसरी मिलेगा ही। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आई हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज। अब किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप क्या करेंगे, कुछ कॉलेजों के बारे में आप पहले पता करेंगे, फैकल्टीज कैसी हैं, पढ़ाई कैसी होती है, फीस क्या है, फॉर्म सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपका नाम उस कॉलेज में रजिस्टर्ड होगा, और आप उसके बाद क्या बोलेंगे कि मैंने एडमिशन ले लिया है, आई हैव टेकन एडमिशन। एक पास्ट में लेते हैं। मेरे दादाजी ने यह घर बनाया था, माई ग्रैंडपा हैड बिल्ट दिस हाउस। अब घर बनाने से पहले हर एक व्यक्ति को क्या करने की जरूरत होती है, प्लान करने की जरूरत पड़ती है। अब घर बनाना हमारा रोजमर्रा के काम में तो नहीं है, तो हम इसे किस कैटेगरी में रख रहे हैं, परफेक्ट। इसी तरीके से फ्यूचर में भी एक टाइटल है जिसे हम परफेक्ट कहते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ये कभी पॉसिबल नहीं होता, बट ये चैप्टर है, इस वजह से मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं अगले साल तक अपनी डिग्री पूरा कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर।
आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट का लिया है, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तीनों में अगर आप ध्यान दें, टेकन, बिल्ट एंड कंप्लीटेड, ये कौन सा फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म सिंबल होता है जो काम 100% श्योरली फिनिश हो गए हैं। लास्ट सेगमेंट, परफेक्ट कंटिन्यू। इस सेगमेंट में दो अलग अलग सेगमेंट का अस्तित्व है। परफेक्ट कंटिन्यू मींस इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो लगातार भी होंगे और परफेक्ट जो निश्चित रूप से कंफर्म भी हैं। तो कैसे? कंटिन्यू मींस हमें क्या चाहिए? जो चीजें नॉन स्टॉप हो। और हमने इससे पहले जब कंटिन्यू समझा है तो आपने वहां देखा ही है कि कंटिन्यू के क्या वेराइटीज होते हैं। और परफेक्ट में हमने क्या समझा है कि यहां पर चीजें 100% क्या होती हैं? श्योर होती हैं। दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन। अब दोनों के कॉम्बिनेशन को एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो अगर हम कंटिन्यू के एग्जिस्टेंस या अस्तित्व की बात करें तो आप एंडिंग से देख सकते हैं ये काम अभी भी लगातार है। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट मतलब 100% श्योरिटी वाला फिनिश्ड वर्क यहां नहीं मिलता। यहां पर परफेक्ट का एग्जिस्टेंस हमेशा और हमेशा उसके टाइम से होता है कि कोई सा भी कार्य या कोई सा भी एक्शन यहां पर एक निश्चित समय से शुरू होता है और वो लगातार चलता है। और यही परफेक्ट कंटिन्यू का अस्तित्व है। परफेक्ट दैट मीन्स वहां की श्योरिटी यहां पर एक टाइम के रूप में ली गई है, जिसे आपने इंग्लिश में सिंस और फॉर के रूप में भी आपने सुना और जाना है। और अगर आप अंत की बात करें तो इसमें आपको कंटिन्यूटी वाली आईएनजी भी दिखाई देगी। और अगर कंटिन्यू की बात करें तो उसमें भी ये 4 और वो 5 सारी वेराइटीज आएंगी जो हमने कंटिन्यू में सीखी। किस पर? एक्शन पर बेस्ड, प्रेजेंस, सिचुएशन, कंडीशन एंड लास्ट एक्सेप्शनल सेंटेंस। अब उन सभी में आपको केवल क्या जोड़ने की जरूरत है? टाइम। आप टाइम जोड़ दें तो वो परफेक्ट का एग्जिस्टेंस हो जाएगा और एंडिंग आपका कंटिन्यू का एग्जिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यू। इसी चैप्टर को जब हम आने वाले वीडियोस पे सीखेंगे तो आपको सिस्टमेटिकली हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इसका सबसे पहले एक ट्रांसलेशन लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं इंग्लिश में भी कि आईएनजी का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। और परफेक्ट का एग्जिस्टेंस किससे हुआ? उसकी टाइमिंग से। तो हमेशा याद रखें एक निश्चित समय से अगर चीजें कंटिन्यू है सो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यू। अगर हम पास्ट का एक एग्जांपल ले लें, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और इसी को अगर आप फ्यूचर पे ले तो हमें फ्यूचर की एक टाइमिंग लेनी होगी कि मैं कल सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। हालांकि ऐसे सेंटेंसेस हम कभी नहीं बोलते, पर टेंस के ये एक चैप्टर है, इस वजह से हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहे हैं, या जो मैं आपको लिखकर भी बताता हूं। आई shall have been waiting for you since tomorrow morning. क्योंकि हम फ्यूचर का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमें समय भी किसका लेना होगा? फ्यूचर का ही लेना होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आपने ये देखा कि टेंस को पढ़ने से पहले आपको उनके टाइटल्स और सेगमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब ये सब जानने के बाद जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए यकीन कीजिए वो चैप्टर और टेंस के पूरे 12 चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे।
जो हम आने वाले वीडियोस पर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो और सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और खास सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और नोटिफिकेशन का बेल भी, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।